कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बेटा हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 8 का, तो अब चैप्टर 3 में हम पहुंच चुके हैं बेटा एक्सरसाइज 3C, और हम इसका करने वाले हैं आज 1 बाय 1 सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द यूजिंग द कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड क्या कहता है बेटा, हमें इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स कुछ बना रखे हैं। तो 23 स्क्वायर, तो 23 में से जो 20 नंबर था 23 नंबर है, तो यहां से मैंने क्या लिया बेटा, इसमें से लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। लेट a इज इक्वल टू, अभी तक हमने पढ़ा था 20 प्लस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कॉलम मेथड में क्या कहता है बेटा, यहां पे हम कॉलम मेथड में लिखने वाले हैं a स्क्वायर, यहां b स्क्वायर और यहां पे 2ab। अब हमारे पास a आपको पता है बेटा, a कितना है मेरे पास यहाँ पे 2, तो a स्क्वायर कितना हो गया 4, b क्या है बेटा मेरे पास यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9। अब क्या करना है 2ab, मतलब कि 2 और 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। a और b का प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा, यहाँ पे a b का हो गया 2 इंटू 3 और 2ab कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 2ab हो गया मेरा 2ab 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, और a स्क्वायर b स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां पे क्या आएगा बेटा 12। अब इन डिजिट्स को मुझे किस तरीके से यूज करना है, हर एक कॉलम में से सिर्फ मैं वंस प्लेस को ही लेने वाला हूं। तो यहां से क्या आया 9, यहां से क्या लिया बेटा मैंने 2, ये 1 जो है ये जाएगा हमारा इस कॉलम में एडिशन में, किसमें बेटा इस कॉलम में जाके ये ऐड होगा। पिछले कॉलम का जो भी कैरी है सिर्फ एक डिजिट लेने वाला हूं हर एक कॉलम में से। तो यहां पे कितना आ गया बेटा मेरा आंसर 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो इट मींस जो मेरा 23 का स्क्वायर होगा बेटा वो क्या होगा 529। क्या होगा स्टूडेंट्स मेरा 529। तो बच्चों ये था मेरे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का। मैं 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा एक ही वीडियो में दे देता हूं। ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कहता है बेटा इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। अगेन मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पे क्या किया, लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। देयरफॉर a स्क्वायर कितना होगा बेटा 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर क्या होगा बेटा 5 का स्क्वायर 25, और बीच में क्या आएगा एक 2ab। 2ab का मतलब क्या होगा बेटा, a मेरे पास कितना था 3 और b कितना था 5, मेरे पास 2 3 6, 6 5 हो गया 30। अब मुझे इन नंबर्स को एक टेबल में कन्वर्ट करना है बेटा, किस में करना है टेबल में। तो मैंने क्या ली बेटा, एक 3/3 की मैंने यहां पे क्या की, एक टेबल इंसर्ट करता हूं मैं यहां पे 3/3 की क्या करता हूं, एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूं बेटा। बच्चों जो भी मैंने आपको सिखाया है इसको मुझे इस टेबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे, पहले क्या आएगा बेटा मेरे पास a स्क्वायर, यहां क्या होगा b स्क्वायर और यहां पे होगा 2ab। मैं आपको a स्क्वायर की वैल्यू बेटा मैं यहां पे ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका हूं आपको। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास 9, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 25, और 2ab की वैल्यू मैंने क्या निकाली बेटा, यहां पे 2ab जो मेरा था वो कितना आया यहां पे 30। अब देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मैंने आपको बताया हर एक कॉलम में से सिर्फ वंस प्लेस को मैं आंसर में लेके जाने वाला हूं। तो 25 में से 5 को मैंने आंसर में ले लिया, फिर 2 कहां चला गया बेटा, 2 मेरा इसमें ऐड होगा। तो यहां पे 2 ऐड होने के बाद ये क्या बना 32। क्या बना बेटा 32। उस 32 में से भी क्या लूंगा बेटा, मैं सिर्फ 2 को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। यहां से मैंने ले लिया 2, क्या ले लिया 2। देन अब 3 कहां गया बेटा, 3 गया मेरा नेक्स्ट कॉलम में, कहां गया नेक्स्ट कॉलम में मेरा ये चला गया। और जब बेटा मैं इसका एडिशन करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 12। क्या आएगा बच्चों 12, क्या आएगा 12। उस 12 को, क्योंकि ये लास्ट कॉलम है तो ये 12 का 12 बेटा मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा कंप्लीट 12 मेरा यहां पे आ जाएगा। देयरफॉर जो मेरा 35 का स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा 1225। क्या बनेगा बेटा 1225 विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेथड। क्या आएगा बेटा कॉलम मेथड।
देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसका एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं यहां पे क्या कर लेता हूं बेटा, एक 3/3 की टेबल को इंसर्ट कर लेता हूं। वो 3/3 की टेबल इंसर्ट जब करूंगा तो बेटा क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। ये मेरा साइड में 3/3 की टेबल में इंसर्ट कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या करना है, 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहां पे क्या किया बेटा, लेट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। क्योंकि हम कॉलम मेथड यूज कर रहे हैं, देयरफॉर a स्क्वायर क्या होगा बेटा, 5 का स्क्वायर 25, b स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, और मुझे एक नंबर निकालना था 2ab। 2ab कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, मुझे 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि कैसे भी लिख सकते हैं हम उसको, आप चाहो तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 5 जा 10 2 जा 20। अब इन डिजिट्स को मुझे कॉलम मेथड में पुट करना है बेटा। तो मेरा पहला नंबर क्या था, ए स्क्वायर, यहां पे था बी स्क्वायर, और यहां पे था 2ab। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बच्चों मेरे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू है 25, बी स्क्वायर की वैल्यू है बेटा मेरे पास 4, और 2ab की वैल्यू है बेटा मेरे पास 20। अब आंसर को कैसे लेना है, मुझे हर एक में से सिर्फ वंस प्लेस को नेक्स्ट कॉलम में लेके जाना है। यहां से क्या है बेटा, मेरे पास 0 आ गया। अब ये 2 कहां जाएगा, 2 जाएगा यहां पे प्लस में, और ये क्या बन जाएगा बेटा 27, और 27 पूरा का पूरा आ जाएगा नीचे। तो मेरे पास मेरा आंसर क्या है बच्चों, 2704। ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये है 52 का स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में बेटा एक पार्ट और भी है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी मेरा कॉलम मेथड से है। वो कितना है बेटा, 96 स्क्वायर। क्या है, 96 स्क्वायर। पहले मैं क्या ले लेता हूं बेटा, एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूं 3/3 की। जब मैं इस टेबल को यहां से इधर लेके जाऊंगा बच्चों, मैं पहले इंसर्ट कर देता हूं अपनी टेबल को। एक 3/3 की टेबल मैं यहां पे इंसर्ट कर चुका हूं। अब मैंने क्या किया बेटा, हमने यहां पे क्या किया, लेट a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 6। तो पहले इसकी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। a की वैल्यू तो बेटा a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा 81, और b स्क्वायर कितना होगा बेटा 36, एंड 2ab भी हमें निकालना है। उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 9 इंटू 6, और 2 6 होता है 12, और 12 9 होता है बेटा 108। ये मेरा क्या है, मैंने एक तरीके से प्रिपरेशन की अपने क्वेश्चन के लिए। अब मैंने यहां पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लगाया बेटा, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 81, 2ab की वैल्यू क्या है 108, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 36। मैंने भी आपको बताया था हर एक कॉलम में से मुझे सिर्फ वंस प्लेस को लेना है। तो यहां पे क्या है आंसर में बेटा 6। अब 3 कहां गया, 3 गया बेटा एडिशन में, और एडिशन से मुझे क्या मिला 111। क्या मिला 111। तो 111, और 111 में से भी क्या लूंगा, सिर्फ बेटा मैं वंस प्लेस लेने वाला हूं। वंस प्लेस कितना था यहां पे 111 में से 1, 11 कहां जाएगा बेटा, 11 जाएगा कैरी। 11 कैरी होके क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास 2 और 9, और जब लास्ट कॉलम जो होता है वो कंप्लीट का कंप्लीट हम लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा 9216। ये किसका आंसर है बेटा, ये मेरा आंसर था किसका, कॉलम मेथड से, सॉरी कॉलम मेथड से मेरा आंसर था 96 स्क्वायर का आंसर क्या है बेटा 9216। ये बेटा मेरे 4 क्वेश्चंस का आंसर था जो किसके मेथड से थे, कॉलम मेथड से। अगली वीडियो में अगले 4 पार्ट्स का, अगले 4 5 5 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन का आंसर मेरा मैं आपको डायगोनल मेथड से देने वाला हूं।